अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम हिबिस्कस प्लांट की केयर के बारे में बात करेंगे, इसलिए कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और हमारे हिबिस्कस के प्लांट्स पे इस वक्त बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मेरे भी जितने भी हिबिस्कस के प्लांट्स हैं सब में ही फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन होता ही है कि एक में दो में खिलते हैं तो चार में नहीं खिलते हैं। फिर कभी अगर तीन चार में खिले तो उस वक्त मेरा मूड ही नहीं हुआ, मैं नहीं बना सकी, बस यही चक्कर चल रहा था। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि आपको बताऊँ, इसलिए कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और हिबिस्कस गर्मियों का वैसे भी बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट है अगर हम उसकी थोड़ी सी केयर कर लें। और पूरे साल ये हमारे घर में लगा रहता है। सर्दियों में भी इसमें अच्छा फ्लावरिंग होती है। वो इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ नहीं होती हैं, जैसे हमारे कराची में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ नहीं पड़ती हैं, तो उनमें भी मेरे तमाम ही पिंक वाले में, येलो वाले हिबिस्कस में और वाइट वाले में, सब में ही एक दो फ्लावर्स खिलते रहे। तो ये बड़ा अच्छा लगता है और उसके फ्लावर्स होते भी बड़े ही खूबसूरत हैं। आप ये देखिए, और मेरे इसके अंदर इतनी सारी कलियाँ आ रही हैं, तो वही मुझे ख्याल आया कि मैं आप लोगों को बताऊं, इसलिए कि हिबिस्कस के प्लांट वैसे तो बहुत हार्डी प्लांट है। ये देखिए एक आ गया यहाँ पर वाइट रंग का, देखिए ये बड़ा गर्मियों में चक्कर होता है कि आप ज़रा से, चूँकि आजकल बाहर बिल्कुल लॉकडाउन है और मैंने सोचा कि नीम ऑयल लेकर आऊँगी, इस पर स्प्रे करूँगी। इससे कि जितने सारे प्लांट्स हैं सब पर करते करते नीम ऑयल जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। फिर मैं होममेड जो है वो करती हूँ। अब इंशाल्लाह इसमें होममेड ही करूँगी, यानी मैं लूँगी अपना एलोवेरा का जेल ले लूँगी, उसके अंदर मैं थोड़ा सा नीम ऑयल मिक्स कर लो, यानी ऑयल, कुकिंग ऑयल मिक्स करके और हरी मिर्चों का वो करके खूब अच्छा कड़वा सा बना के अपने सारे प्लांट पे हरी मिर्चों का पेस्ट बना के वो सब मिक्स करके मैं सोच रही हूँ करूँ अपने प्लांट्स के ऊपर। इससे कि देखिए जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं इनके भी ये प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए होता ही है, अब ये जो कीड़े हैं ना, ये हमको लगते हैं कि हाँ एक दो हैं चले भी कर लेंगे, लेकिन ये इतनी आनन फानन फैलते हैं हमारे सारे गार्डन पे, अपना कंट्रोल कर लेते हैं और फिर इनके फ्लावर्स के अंदर घुस जाते हैं। और अक्सर आप लोग का क्वेश्चन मेरे पास आता है कि फ्लावर हमारे झड़ हैं, कलियाँ झड़ रही हैं, तो और कुछ फैक्टर्स के अलावा ये भी बहुत अहम फैक्टर होता है। लिहाजा फ़ौरन से अब मुझे भी स्प्रे करना है। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं हिबिस्कस के केयर के बारे में। तो मैंने बताया था आपको कि दो तीन बातें ऐसी हैं जो हमें इसके लिए ख्याल रखनी है। एक तो सन लाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो ये मेरा फ्लावर प्लांट देख रहे हैं, ये सुबह से, यानी जब 9 बजे से इस साइड पर धूप, साढ़े मतलब 2 बजे कहाँ, 8:30 बजे से जहाँ पे धूप आनी शुरू हो जाती है, तो फिर ये तकरीबन 2 बजे तक की, बल्कि 2 भी नहीं, ये वाले प्लांट जो है ना, ये जो है वो कम में रहे हैं। ये वाला 2 बजे तक का रहा है, आप इसका हालत देख सकते हैं। लेकिन ये जिस साइड पे रखा हुआ, अच्छा मेरे घर में सारे प्लांट अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं, इसलिए कि कहीं बहुत तेज़ धूप आती है, कहीं चली जाती है। तो छत की बात कर रही हूँ मैं, तो ये जहाँ पर रखा हुआ है यहाँ मेरे ख्याल है 12 बजे तक की धूप आती है। जी 12 बजे तक की धूप आती है और उसके बाद वहाँ शेडी प्लेस हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि ये मेरे प्लांट के लीफ देखिए कैसे कर्ल हो रहे हैं, ये थोड़ी ज़्यादा देर धूप में रहा है। तो पॉट में जो हम लगाते हैं तो 12 से 3 की जो धूप होती है ये हमारे प्लांट के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। अब मैं इसको वहाँ से मूव कर दूँगी। कल मैंने देखा कि ये प्लांट के लीफ ख़राब हो रहे हैं, मुझे ख्याल आया, हालांकि फ्लावरिंग इस पर बहुत अच्छी हुई है, बहुत बड़े बड़े फूल खिलते हैं। तो सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हिबिस्कस के फ्लावरिंग प्लांट के लिए। वैसे तो हर प्लांट के लिए, जो फ्लावरिंग प्लांट है उनके लिए सनलाइट थोड़ी ज़्यादा सबके लिए ज़रूरी होती है, लेकिन हिबिस्कस के लिए काफ़ी ज़्यादा। इसको हाफ डे अगर आप सनलाइट में रखते हैं, यानी 12 बजे से 3 बजे तक, कोशिश करें ना हो, ज़मीन पर हो तो फिर तो हमें पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन पॉट में लगाएं तो आप कोशिश करें कि आप उसको तकरीबन इतनी ज़्यादा देर धूप में ना रहे, इसलिए कि फिर पॉट के पानी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। एक तो सनलाइट बहुत ज़रूरी है, तो आप या तो ग्रीन नेट के नीचे रख दीजिए, जहाँ पर अगर फुल डे आपके घर बहुत देर धूप आती है तो फुल डे आप उसको नेट के नीचे रख दीजिए। नेट के ज़रिए भी पार्शियल शेड मिल जाता है, थोड़ा सा छन की धूप आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको कम से कम सुबह से दोपहर तक की 12 बजे तक की डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। 4-5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्लांट के लिए। एक तो ये बात मैंने कर ली। अब बात करते हैं आप सफाई हमारे प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लीव सूखते जाएँ आप जल्दी जल्दी उनको कट करते रहिए, जो फ्लावर सूख जाए आप कट कर दीजिए। अब जैसे कि मैंने देखें ये फ्लावर अभी यहाँ से कट किया है, बहुत बड़ा सा फ्लावर था, सूख गया था, कट कर दिया। जब इसको कट करते हैं, जैसे कि अब ये खिलेगा, मैं इसके बाद इसको कट कर दूँगी, तो दूसरी जो कलियाँ होती है इनको खिलने में, इनको बड़ा होने में बहुत जल्दी फिर हो जाती है, बहुत जल्दी से बड़ी हो जाती हैं ये। वरना ये कि उनकी ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये फ्लावरिंग करती हैं। अगर ये कट कर देंगे तो ये सूख जाएगा, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इसी तरह सफाई बहुत ज़रूरी है। अपने प्लांट को चेक कीजिए, पलट के आगे पीछे हर तरफ, और जो भी लीफ सूखे हैं आप चेक कीजिए, उसको हटा दीजिए। और इसी के साथ साथ आप अपने प्लांट की यहाँ पे रोज़ाना सफाई कीजिए। कोई आपके यहाँ घास वास उगाती है वो हटा दीजिए, पत्ते गिरते हैं वो हटा दीजिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके प्लांट के लिए।
इसके अलावा आपने वाटरिंग आपने हल्का हल्का मॉइस्ट रखना है। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा धूप में रखा हुआ है और ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है तो आप इसको 2 दफ़ा वाटरिंग कीजिए। वाटरिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि मिट्टी हमने बहुत अच्छी बनाई हुई है इसकी, यानी हमने सैंड की मकदार ज़्यादा रखी हुई है। आप इसके अंदर सैंड दे दीजिए 50% और 50% आप कंपोस्ट, गोबर की खाद और जो आपके घर के सॉइल है वो मिक्स कर दीजिए। मैं बनाती हूँ बालू मिट्टी कुछ सैंडी सॉइल होती है, वो बहुत अच्छी होती है। उसके अंदर से मैं 50% गोबर की खाद और कोकोपीट थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ, और मेरे पास जो कंपोज है वो डाल देती हूँ। तो ये सब चीज़ें मिक्स करके एक अच्छी सी सॉइल आप बनाइए, और ताकि वेल ड्रेन हो, तो इसलिए 2 दफ़ा पानी डालेंगे तो नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पॉट का ख्याल रखिए। अगर आपका प्लांट अच्छे बड़े साइज़ के हैं तो आप बड़े पॉट में लगाइए। अगर छोटे प्लांट है तो छोटे पॉट में भी चल जाते हैं, लेकिन जब प्लांट का साइज़ बड़ा हो जाए, जैसे देखिए आप कि मेरा कितना बड़ा हो गया है, और इसमें कितनी सारी हर उसके अंदर देखिए आप ये कलियाँ सी आ रही हैं। बहुत अच्छी इसके अंदर फ्लावरिंग होती है, पिंक कलर का फ्लावर खिलता है, बहुत प्यारा होता है। तो बहुत सारी कलियाँ आती हैं, और वो इसलिए आती हैं कि जब हम अपने प्लांट को सही उनको देते हैं, रूट्स को फैलने की जगह मिलती है। ठीक है। और अब बात करते हैं हम फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने प्लांट के अंदर हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट को नुकसान भी नहीं देता है। बदल के फर्टिलाइज़र दीजिए अपने प्लांट को। कभी आप जो है इसके अंदर गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, कभी आप वर्मी कंपोस्ट इसमें डाल दीजिए। ये सब 10 डेज़ की वक्फे से डालिए। अगर आप वक्फे में से डालिए, आपने गोबर की खाद का 10 डेज़ पहले दे दिया, उसके बाद 10 डेज़ के बाद आपने इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट थोड़ी सी डाल दी, फिर 10 डेज़ के बाद आपने इसके अंदर सरसों की खली का फर्टिलाइज़र लिक्विड दे दिया। इसके अलावा एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि 2 चीज़ें, क्योंकि हमारे प्लांट को एसिडिक सॉइल पसंद होती है, लिहाजा लेमन का इस्तेमाल तो सरगर्मी में हम काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो लेमन के 4-5 छिलके लीजिए, जितना भी आप पास हों, 4-5 अगर इसके छिलके हों वो ले लीजिए। 1 लीटर पानी में उसको रात भर भिगो दीजिए। उसके बाद आप 24 घंटे के बाद आप उसके अपने सारे प्लांट पे थोड़ा डाल दीजिए। इसके अंदर यानी जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और हिबिस्कस को तो वैसे भी एसिडिक सॉइल बहुत अच्छी रखती है। इसी तरह गुलाब को भी बहुत अच्छी लगती है। एक तो ये है कि हमने वो डाल दिया। इसके अलावा हम इसके अंदर बनाना पीट फर्टिलाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप ज़रूर डालिए। मेरी जो प्लांट्स है आप इनको देख रहे हैं, तो मैं इसमें बर्तन बदल के फर्टिलाइज़र डालती हूँ। इसीलिए देखिए हर ब्रांच में कलियाँ आपको दिखाई देंगी, हर ब्रांच में, और मुसलसल ये खिलती रहती हैं। और एक ही दिन इनका फ्लावर रहता है, अगले दिन शाम तक, और या शाम तक ये झड़ जाएगा। तो बनाना फीड फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा है। या तो आप देखिए इसका सुखा लीजिए, केले के छिलके तो यूज़ हम म्यूज़िक के तो अक्सर यूज़ करते रहते हैं। इसके छिलके लीजिए, उसको धूप में फैला दीजिए। जब ये अच्छी तरह ये सूख जाए, फिर आप उसको किसी भी शॉपर में रख लीजिए, थोड़ा कॉपी को खुला रखिए थोड़ा सा, और फिर आप उसको या तो ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए, या फिर छोटे ऐसे आप पीसेस कर लीजिए। ठीक है, ऐसे पीसेस कर लीजिए, और फिर आप अपने प्लांट्स के अंदर थोड़ा हर के साइड में, या साइड में आप डालिए। साइड में, बीच में नहीं डालें जहाँ किस टाइप होता है, यहाँ पर नहीं, साइड में। हमेशा फर्टिलाइज़र आप साइड में कोई भी डालें, साइड से डालिए। ठीक है, ये थोड़े से लीजिए अपने सारे प्लांट में, साइड से आप डाल दीजिए, और फिर आप उसको ऊपर नीचे इसकी सॉइल को कर दीजिए। इसी तरह आप बनाना पील कर लिक्विड फर्टिलाइज़र, वो भी आप हर 10 डेज़ से डाल सकते हैं। जैसे कि आपने गोबर की खाद का डाला ना, वो फर्टिलाइज़र डाला, उसी के साथ आप वो डालिए, तो थोड़ा सा आप इसका भी डाल दीजिए लिक्विड फर्टिलाइज़र, गोबर की ये बनाना पील का, और फिर इसको हल्के से मिट्टियों को आप ऊपर नीचे कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप गुड़ाई कीजिए अपनी मिट्टी की। बहुत नहीं कि जहाँ जड़ें आपने वहाँ खोदना शुरू कर दिया, नहीं, साइड में आपको जहाँ जगह मिले आप इसकी ऐसे से गुड़ाई करेंगे तो आपके प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये बात हमने कर ली कि फर्टिलाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब बात कर लेते हैं इंसेक्टिसाइड की। इंसेक्टिसाइड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्लांट को, जैसे कि मैंने बताया। और अगर आपके घर में, वैसे तो अगर आप डालते रहते हैं नीम ऑयल का, तो ये बहुत अच्छा है कि नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं या घर का बना हुआ कोई करते हैं। लेकिन अगर आप समझे कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि देखिए ये अटैक हो चुका है, अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हो गया है आपके प्लांट के ऊपर, तो फिर आपको बिल्कुल आप बाज़ार से लेकर कोई भी लाइए इंसेक्टिसाइड, बाज़ार से ला के आप उसमें कर लीजिए। लेकिन जैसे, और वो भी आप 10 डेज़ के वक्फे से कीजिए, और जब लगे आपको कि हाँ आपका प्लांट अब साफ़ हो गया, तो फिर आप उसको रोक दीजिए। इसलिए कि मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप बाज़ार से लाके कोई भी इंसेक्टिसाइड कीजिए। इससे कि उसके बाद होता यह है कि हमारे प्लांट जो है, एक तो एयर में इसकी पोल्यूशन बहुत फैलती है,
ऊपर से हमारे प्लांट, हमारे जो आस इस प्लांट की वजह यानी उस फर्टिलाइज़र की यानी इंसेक्टिसाइड की वजह से जो बीज वगैरह हमारे प्लांट्स में आती हैं, हमारे वेजिटेबल प्लांट्स में आती हैं, वो जो है वो आना कम हो जाती हैं। तो इसलिए आप पहले अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हो गया है तो बिल्कुल आप ला के कर सकते हैं, लेकिन फिर जैसे आपको लगे हाँ अब ये ख़त्म हो गए हैं तो आप रोक दीजिए। और जब भी आप कीजिए तो अपने सारे प्लांट पे कीजिए, इसलिए कि ये नहीं होता कि वो एक ही प्लांट पे लगा है। आप चेक नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हर प्लांट्स पे आपके घर में जितने प्लांट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं ये अटैक हो चुका होता है। लिहाजा आप जल्दी जल्दी अपने सब प्लांट पे हर 10 डेज के बाद कीजिए, और जब देखें आप ख़त्म हो गया तो फिर आप उसको रोक दीजिए, फिर आप अपना नॉर्मली कीजिए। इसलिए कि अक्सर ऐसा होता है। अब देखिए मेरे इस पर आया हुआ है, अब यकीनन मैं सारे प्लांट को चेक करूँगी और फिर उनके ऊपर मैं जो अभी तो मेरे पास जो भी घर का बनाऊँगी मैं, जैसे मैं आपको बताया, वो मैं स्प्रे कर दूँगी। और एक बात और कि जब हम जो अपना गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, बनाना बिल का नहीं कहूँगी मैं आपको, गोबर की खाद का कह रही हूँ, जो हम बनाते हैं कंपोस्ट का, जो हम बनाते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र, वही अपने प्लांट पर आप स्प्रे कर देंगे ना तो आपका वो प्लांट, उससे भी बहुत सारे जो कीड़े वगैरह हैं वो मर जाते हैं। इसी तरह जो हम अपने घर में लगाते हैं गेंदे का प्लांट, गेंदे का प्लांट लगाते हैं ना, गेंदे के जो पत्ते हैं वो बहुत अच्छे, तुलसी के पत्तों से आप अगर इंसेक्टिसाइड बनाइए, उसको पीस लीजिए और उसको थोड़ी देर भिगोइए, उसके बाद पीस के आप उसको जो है वो अपने पौधे पे कीजिए, तो उसकी जो स्मेल होती है ना इतनी तेज़ होती है, उसकी खुशबू जो होती है, खुशबू बहुत तेज़ होती है, उससे भी बहुत सारे कीड़े जो है वो मर जाते हैं। तो आप घर की जो चीज़ें हैं उससे आप कोशिश कीजिए, उससे आपका प्लांट भी अच्छा रहेगा और आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। और हवा, हमारे जो एटमॉस्फेयर है, हमारे जो पोल्यूशन, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों से पोल्यूशन फैलता है ना, खाली ये थोड़ी कि हम बस जला रहे हैं, पत्ते जला रहे हैं, कचरा जला रहे हैं, फैक्ट्री से निकल रहा है, हम भी बहुत सारा पोल्यूशन फैलाते हैं हवा में अपने कुछ हरकतों की वजह से है ना। तो ये सारी चीज़ें, प्लास्टिक कितना हम फेंकते हैं कचरों में, प्लास्टिक की शॉपर्स को हम कितना यूज़ करते हैं, कोशिश कीजिए प्लास्टिक के शॉपर्स कम से कम यूज़ कीजिए, कितने नुकसानदेह हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम करने बैठे हैं तो हमें पता चले। और प्लांट्स लगाइए, प्लांट्स एक तो इतनी प्यारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कमी है हमारे कराची में, तो बहुत कम लोग जो हैं वो प्लांट्स लगाते हैं। आप अगर 200 घरों में जाएंगे तो आपको 10 घर में दिखाई देंगे प्लांट्स लगे हुए। इक्का दुक्का तो शायद कोई लगा लेता है, लेकिन सही से जो गार्डनिंग होती है, जो कई प्लांट्स हैं, वो बहुत कम है। तो ये बहुत अच्छी हैबिट है, बहुत अच्छी है, इसको हम ज़रूर अपनाना चाहिए। तो चलें फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। काफ़ी बातें हो गई इसलिए कि इस वक्त घर में सब सो रहे हैं और मैं छत पे आ गई थी कि आपको दिखाऊं अपने प्लांट्स और आपको थोड़ी सी इसके बारे में नॉलेज दूँ। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।